हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना जो है यूपी ट्रिपल एससी के जो लेखपाल का पेपर होने वाला उसके लिए लोग हम सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या है कि यूपी स्पेशल, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है, वो सीधे सीधे आपको जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं वहीं से क्वेश्चन यूपी स्पेशल बनेगा, कंप्यूटर बनेगा और हिंदी का बहुत बड़े वेटेज हैं ये सब। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले आपको कंप्यूटर की 3-4 लेक्चर मिल चुके हैं, प्लस उसके बाद यूपी स्पेशल के आपको 3-4 लेक्चर मिल चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी का जो पोर्शन है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी पेपर कंडक्ट कराए गए हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि हिंदी का क्या क्या क्वेश्चन आया। जैसे देखिए नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो कराती है, ये वीडियो का पेपर कराती है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर कराती है। तो जितने भी पेपर कराए जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें हिंदी की कितने कितने क्या क्या पोर्शन या क्वेश्चन बने हैं, प्लस हम लोग पोर्शन वाइज भी देखेंगे ना कि जैसे कि संधि विच्छेद, वन वर्ड वाला, पर्यायवाची वाला, कि उस चैप्टर से कहाँ कहाँ कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे। इससे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पत्र लेखन से कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम होते बनते हैं। तो क्या क्या आए गए हैं, क्या क्या पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी जितना पेपर कंडक्ट कराया अभी तक कितने कितने क्वेश्चन किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए। तो हिंदी मतलब 10-15 प्रकार के जो पेपर कराती है, ठीक है, सबका जो है सब पेपरों में हिंदी के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो पत्र लेखन देखिए यहाँ पे ना नंबर 1, तो पत्र लेखन चैप्टर से यूपी ट्रिपल एससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपको डायरेक्ट लेखपाल में पेपर देखने को मिलेगा इसमें से। तो कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, आत्मीयता से संस्पर्श से युक्त पत्र है। ठीक है, तो आत्मीयता से संस्पर्श से युक्त पत्र है, ठीक है, तो किसको बोलते हैं कि अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र क्यों बोलते हैं कि आत्मीयता से मतलब देखिए आत्मीयता से युक्त जब हम लोग ऐसे होता है ना, शासकीय पत्र या कार्यालय पत्र, इन सब में क्या होता है कि हम लोग बस काम की बातें लिखते हैं, उसमें हम लोग वो आत्मीयता ये सब उसमें नहीं, उसमें एक फ्रेम अलग होता है, उससे उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, अभी देखेंगे अगले में। तो इसमें व्याख्या में कह रहे हैं कि आत्मीयता से संस्पर्श युक्त पत्र अर्धशासकीय पत्र हैं। अर्थशास्त्री पत्र में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है, इसलिए इसकी भाषा आत्मीयता होती है। इस पत्र की भाषा सरल और अनौपचारिक होती है और इस पत्र में उत्तम पुरुष मतलब जैसे हम या मैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो आपको इन्होंने जो 4 विकल्प दे रखा है ABC, इसमें बताना है कि आपका कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो बी जो है विकल्प सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ये कह रहे हैं कि कार्यालय सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाता है, नहीं, इसमें नमस्ते नहीं, आपने क्या लिखा जाता है हम लोग में कि आपने जब जो ऑफिशियल लेटर होता है या सरकारी पत्र उसमें हम लोग नहीं लिखा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्र इसमें भवदीय लिखा जाता है, नमस्ते और या प्रणाम ये सब नहीं लिखा जाता। तो इस ध्यान रखिएगा कि इसमें भवदीय लिखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे वीडियो में ही पूछा गया है। कह रहे हैं कि अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार के पत्र कहेंगे। तो इसको कैसे कहेंगे? औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा। तो उसमें हम लोग वही वाला कि भवदी लिखेंगे, नमस्ते नहीं लिखते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें भवदी लिखेंगे। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र की श्रेणी में आएगा कौन सा, मतलब एक प्रकार से अगर आप महानगर पालिका कोई शिकायत या पत्र लिखेंगे तो कार्यालयीय पत्र के रूप में आता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे यहाँ पे ध्यान रखना है कि नहीं वहीं वाला अगर क्वेश्चन पूछता है तो सीधे आपको ये गलत नहीं करना है, निम्नलिखित में कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। तो जैसे नहीं है सर्कल मार लिया करिए कि जिससे कि याद रहे कि भाई हमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो नहीं वाले में, ठीक है, इसमें कौन सा है, तो इसमें डी वाला। कहना कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र पिता के लिए लिखे जाने पत्र को बधाई देता है। अब इसमें ये कि पिता अगर अपने पुत्र को लिखेगा, या कह रहे हैं ना कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखे जाने वाले बधाई पत्र को हम लोग औपचारिक जो है पत्र नहीं, वो तो अनौपचारिक होगा ना। पिता पुत्र मतलब पर्सनल में अगर लिखा जाता तो अनौपचारिक होगा। औपचारिक तो हम लोग ऑफिशियल में लिखते हैं ना, कार्यालय हो गया, ऐसे अभी नीचे दिखा था महानगर पालिका। तो कौन सा औपचारिक नहीं है, तो ये पिता पुत्र वाला हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्या बोल रहे हैं कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। ठीक है,
देखिए इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया था, बट हम देख लेते हैं कि परिपत्र संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय तथा बैठक के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। ठीक है, इसको इन्होंने सबको समान नंबर दे दिया था तब। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्वक जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, तो किस प्रकार का पत्र होगा? तो क्या होगा? व्यक्तिगत पत्र होगा ना, मित्र को लिख रहा है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है कि किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्वक जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, तो यह पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा। व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में देखा था। तो व्यक्तिगत पत्र क्या होगा? अनौपचारिक श्रेणी में आता है, जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत जो होता है या अनौपचारिक होता है, क्या होता है इसमें? व्यक्तिगत मामलों के संबंध से पारिवारिक सदस्यों, मित्र एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है, वो अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र होते हैं। यदि पूर्व 9वां क्वेश्चन है कि यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह किसका विकल्प में आएगा? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह किस विकल्प में आएगा? परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक या कार्य आदेश। ठीक है, तो इसमें किस श्रेणी में आएगा? तो इसका हो जाएगा अनुस्मारक। तो डिटेल देख लेते हैं क्या है कि यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह पत्र अनुस्मारक की श्रेणी में आता है। अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का संस्मरण कराना और उसमें लिखित मामले को महत्व दर्शाते हुए शीघ्र उत्तर देना होता है। अनुस्मारक पत्र प्रायः मूल पत्र लिखे जाने के 1 महीने बाद, ठीक है, लिखे जाते हैं। दूसरा स्मारक पत्र पहले के 10 दिन बाद लिखे जाते हैं। डीओ मतलब डीओ लेटर का मतलब कहना है कि डीओ जो लेटर का पूर्ण रूप क्या था, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कि इसका आंसर बी हो जाएगा कि डेमी ऑफिशियल लेटर को बोलते हैं कि डीओ लेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर अगर पूछ लें डीओ लेटर क्या होता है, तो ये अर्धशासकीय पत्र होता है। ध्यान रखिएगा, ये सरकारी पत्र का एक उपभेद है। जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट करना हो, सरकार के किसी आदेश का पालन शीघ्रता से करना हो, तो किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब हो, तो अर्थशास्त्री पत्र द्वारा भेजी जाती है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है कि डीओ पत्र जो हम लोगों ने लिखा था, डीओ पत्र का फुल फॉर्म क्या था? डेमी ऑफिशियल लेटर था ना। तो कहने कि डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या होगा? तो इसमें कह रहे हैं कि ए मतलब उसमें स्टार्ट में कोई भी ऐसा होता है तो उसको भवदी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भवदी से आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहना डीओ पत्र या अर्धशासकीय पत्र का उपयोग किसी विभिन्न सरकारी अधिकारी आपस में विचार विनिमय या किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस पत्र को संबोधन के स्थान पर प्रिय या भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑफिशियल मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाली सही अभिवादन क्या? तो ऑफिशियल में करते हैं कि कोई भी अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऑफिशियल मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन जो हम लोग सौंपते हैं, तो कह रहे हैं कि कार्यालय ज्ञापन पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामले में एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग के अंतर्विभागीय अथवा अंतर अनुभागीय औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, अथवा कार्यालय ठीक है, अथवा एक कार्यालय से किसी व्यक्तिगत मामले में किसी व्यक्ति को औपचारिक सूचना भेजी जाती है। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुषों की शैली में लिखे जाते हैं और इसमें अभिवादन को बताने वाले शब्द में जैसे महोदय लिखते हैं, प्रिय, महोदय आदि शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 13 नंबर की,
नीति के महत्वपूर्ण मामले जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के, तो प्रस्ताव, मतलब रिजोल्यूशन निकाला जाता है ना, प्रस्ताव। ठीक है, तो नीति के महत्वपूर्ण मामले जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस नीति सरकार के निर्णयों को सार्वजनिक घोषणा करने के लिए रिजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। नियुक्ति, नियम, आदेश, छुट्टी, प्रशिक्षण अथवा स्थानांतरण आदि में की सरकारी सूचनाओं को अधिसूचना या विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, तो जैसे नहीं था कि किसी चीज़ की विज्ञप्ति, हम लोग का एक प्रकार से फॉर्म भी निकलता तो उसको भी विज्ञप्ति, मतलब एक कोई सूचना दी जा रही है, ध्यान रखिएगा, उसको विज्ञप्ति बोलते हैं। कह रहे हैं विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये तो मतलब इजी सा क्वेश्चन आया है, पूछा गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्रालय, विदेशी मामले संबंधित वही देखता, तो वहाँ पे आप सीधे मार सकते थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहे हैं कि एक पत्र में विषय स्पीच तुरंत लिखा जाता है। ठीक है, अभिवादन से पहले। ठीक है, आपने कभी पत्र तो ठीक है, आपने अगर आपने मेल वेल भी कहीं आपने लिखा होगा तो उसमें ये ऊपर आता है कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्या किस विषय पे लिख रहे हैं, तो पहले विषय लिखा जाता है फिर पत्र लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं पत्र के विषय में अभिवादन से पहले, मतलब कि बिफोर सॉल्यूशन जो होता है उसके पहले आपने कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है, जिससे मतलब पहले ही पता चल जाएगा आपके संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं। वही बात यहाँ पे लिखी, एक पत्र में विषय अभिवादन से तुरंत पहले लिखा है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन बाद में आए, लेकिन तुरंत पहले लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विषय औपचारिक पत्रों में अभिवादन से पूर्व लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, अनौपचारिक मतलब अपने दोस्त और सगे संबंधी इन सब में लिखा तो उसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल एक प्रकार से लिख रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होता है। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के नियमित छुट्टी का अनुदान, इसके लिए किया जाता है कार्यालय ऑफिशियल ऑर्डर निकाला जाता है ना, कार्यालय आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है 11 रूपों का, ध्यान रखिएगा। एकदम फैक्ट है, तो याद रखने की कोशिश करिएगा कि केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के 11 रूपों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है, क्या है, इसको बोलते हैं कि सर या मैडम उपयोग करते हैं। ठीक है, सरकारी पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन या महोदय मतलब सर मैडम होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र मित्रतापूर्व भाषा में लिखा जाता है तथा इसमें संबोधित करने के लिए प्रिय लिखा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में स्टार्टिंग क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने दिखा था। जब कोई सरकारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन का एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है तब उसे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं परिपत्र। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र, ध्यान रखिएगा, परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। हो सकता है अगली बार आपको पूछ दे कि गस्ती पत्र क्या होता है। ठीक है, तो वही जो कार्यालय आदेश या एक प्रकार से सरकारी पत्र या ज्ञापन होता है, एक साथ कई लोग को भेजा जाता है, तो उसी को परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाला अनेक होता है। ठीक है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, तो शुभाशीष को क्या बोलते हैं, अभिवादन बोलते हैं। 21 नंबर कहना है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है, तो अधिसूचना। ठीक है, दो बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन को, एक बार देख लेते हैं फिर से। कहना है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है, तो इसको बोलते हैं अधिसूचना निकाली जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सी हो जाएगा, नोटिफिकेशन इसको बोलते हैं, अधिसूचना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा जो 22 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति या पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है, तो उसको बोलते हैं कार्यालयीय आदेश से संबंधित दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? तो ये क्या होता है? आवेदन पत्र के रूप में आएगा। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड मतलब जिसने मतलब स्कूल नहीं गया तो उसके लिए जो छुट्टी या इन सब के पत्र लिखा जाता है, तो यह प्रधानाध्यापक लिखा, यह उसका पत्र आवेदक पत्र के वर्ग में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? तो हम लोगों ने बहुत पत्र देखा हुआ, ये इतना ध्यान से पत्र शायद इस क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग ध्यान दे लिखेंगे, लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि जैसे बहुत सारे यूपी PCS या यूपी SSS इन सब की भी नोटिफिकेशन आती है, तो ये ध्यान रखना कि होता है कि भाई जो नहीं होता कि जो अध्यक्ष इन सब का किधर लेफ्ट राइट सिग्नेचर होता है या इधर क्या लिखा रहता है, तो ये ध्यान रखना। ऐसी क्वेश्चन है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? तो ध्यान रखिएगा नीचे दाहिनी ओर होता है। कार्यालय आदेश में किसी कार्यालय में दिए गए आदेश पत्र होता है, इसमें अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाहिनी ओर होता है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो वही है प्रेषक अधिकारी का नाम पदनाम लिखा जाता है। 26 नंबर कह रहे हैं कि अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ध्यान रखिए, गलत पूछना है। तो ये कह रहे हैं इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, तो अधिसूचना के संदर्भ में इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, कथन गलत है, बी वाला। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं आपका, भवदी, शुभेच्छु या शुभचिंतक। क्या लिखा जाता है? बहुत बार डिस्कस किया, ध्यान रखिए, जहाँ आए भवदी उसे ही। तो पत्रों के अभिनिवेदन के रूप में भवदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर कह रहे हैं कि संक्षेपण में कितने शब्दों में लिखा जाना? तो संक्षेपण होता है किसी मतलब पैरा का 1/3। ध्यान रखिएगा, संक्षेपण को सामान्य मूल रूप से तृतीयांश या 1/3 होना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्यक्तिगत पत्र किनके माध्यम से लिखा जाता है? तो सगे संबंधी मित्रों के माध्यम से। कितनी बार क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ, ये लोअर PCS में पूछा गया था। कहने की निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो अनौपचारिक बहन को विवाह में शामिल होने के लिए लिखा गया पत्र, मतलब नहीं कर सगे संबंधी भाई बहन का, तो अनौपचारिक ही हो गया बी। ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक या फिर पत्र लिखते समय किधर क्या लिखा जाता है, बस ये ध्यान रहेगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? तो इसमें कौन सा बाहर भीतरी बातें इसमें नहीं, इसका देख लेते क्या है। कह रहे हैं कि कार्यालय आदेश के मूल गुणों में बाहर भीतरी बातें सम्मिलित नहीं होती है। अनौपचारिक, नपातुला या संतुलित तथा निर्व्यक्तिगत कार्यालयीय आदेश के प्रमुख गुण होते हैं। आयकर की माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है? तो इसको किसको लिखेंगे? आयकर अधिकारी को लिखेंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर इन सब में क्वेश्चन आता है ना, तो बस पहले सबसे हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन को सही प्रकार से पढ़ना। अगर आपने सही प्रकार से क्वेश्चन पढ़ लिया तो समझ लीजिए 50% आपका वो क्वेश्चन वहीं सही हो गया, ढंग से पढ़ लिया तो। 33 क्या कह रहे हैं कि मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखते हैं? तो संभरक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर को निरस्तीकरण की सूचना देने के संभरक, मतलब संभरक का देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि सप्लायर, हम लोग जानते हैं सप्लायर, लेकिन इसका हिंदी नहीं पता बहुत लोगों को कि संभरक बोलते हैं, तो सप्लायर को पत्र लिखा जाता है। अगर शायद यहाँ पे ये सप्लायर जो है लिखा रहता तो सीधे हम लोग सीधे बिना ज़्यादा सोचे सीधे मार देते सप्लायर, बट हिंदी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 34 नंबर क्या करना है कि कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? तो किसके लिए? तो सभी विकल्प सही। इसमें क्या है मतलब कि मंत्रालय, अनुभाग, संबद्ध विभाग, यहाँ सबके लिए निकाला जाता है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश मंत्रालय, संबंध विभाग, प्रभाग,
अनुभाग इत्यादि के लिए निकाले गए आदेशों की सूचना होती है। अब 35 नंबर क्या कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की छोटे संबंधियों को पत्र में को संबोधित में क्या लिखते हैं। तो छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधित मतलब संबोधन में क्या लिखते हैं। तो क्या संबोधन में चिरंजीव लिखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा कि छोटे संबंधियों को पत्र में चिरंजीव संबोधन लिखना उचित होता है। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो किसको लिखेंगे कि आपने अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो व्यवस्थापक महोदय के नाम से लिखेंगे। कह रहे कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो संपादक महोदय क्यों लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर किसी दैनिक हटा के ऐसे किसी भी पेपर में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे, तो संपादक महोदय को। 38 कह रहे हैं कि बस स्टैंड के पास आवारा कुत्तों कह रहे हैं कि 38 फिर से देखते हैं। कह रहे हैं कि बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं थाना अध्यक्ष महोदय के नाम से। ठीक है, एक प्रकार से ऐसे ध्यान रखिए ना कि जैसे कि थाना अध्यक्ष हो गया, इन सबको हम लोग याद होगा, महोदय या अधिकारी, इन सबको थोड़ा सा हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते। तो बस अगर आपको पहला शब्द याद है तो वहाँ से सीधे कर नहीं आता तो सीधे वही मार के आगे बढ़ना होता है इसमें। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो अभिवादन नहीं होगा। ठीक है, औपचारिक पत्र कह रहे हैं कि औपचारिक पत्र में उन लोगों को लिखे जाते हैं, जैसे अब देखिए यहाँ पे औपचारिक पूछा ना, तो सीधे औपचारिक अनौपचारिक आप तुरंत अगर याद रखना है। ठीक है, अनौपचारिक किसको लिखे जाते हैं, हम लोग में सगे संबंधी आपस में लिखे जाते हैं, उसको अनौपचारिक बोलते हैं। लेकिन औपचारिक कह रहे हैं कि औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालय व सरकारी कामकाज में होता है। औपचारिक पत्र में विषय, पता, दिनांक का प्रयोग होता है, जबकि अभिवादन का प्रयोग या अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है। ठीक है, 40 नंबर क्या है कि व्यवसाय संबंधित पत्रों में संबोधन में क्या लिखा है। तो व्यवसाय संबंधी महोदय के रूप में होता है कि व्यवसाय संबंधी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं तथा व्यवसाय संबंधी पत्रों के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि नेक्स्ट 41 में कह रहे हैं कि परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है, इसको हटा दिया था आयोग ने, लेकिन देख लेते हैं इसके थोड़ा सा डिटेल में। क्या परिपत्र के संबंध में सभी कथन इसमें क्या है कि सही है। परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक रूप होता है। एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारियों को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पत्र क्या होता है, परिपत्र होता है। इसके ऊपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, उसको हम लोगों ने देख रखा है। परिपत्र की विशेषताएं क्या होती है। परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या लिखी जाती है। ये पूर्णतः औपचारिक होता है। इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना कि अगर औपचारिक है तो उसमें भी विषय कॉन्टेक्स्ट उसमें जरूर लिखा जाता है, तो विषय का उल्लेख होता है। इसमें संबोधन हेतु महोदय या महोदया का प्रयोग होता है। 5वां कह रहे हैं इसमें स्वनिर्देश हेतु भवदीय या भवदीया का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्री पत्र के संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, इसमें हो जाएगा कि यह पत्र अन्य पुरुषों में लिखा जाता, तो नहीं, आपस में नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखिएगा। क्या अर्थशास्त्री पत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संबंध में किसी खास मामले की ओर से ध्यान आकर्षित कराने, विचार विमर्श, सहमति, स्पष्टीकरण, सूचनाओं के आदान प्रदान करने आदि हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष अथवा मित्रतापूर्वक भाषा में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन या संबोधन के मतलब का विशेष महत्व होता है। 43 कह रहे हैं माता पिता द्वारा अपने पुत्र को लिखे गए, एक प्रकार से नहीं होता कि अभी अब देखिए क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं उसमें, कि ऐसे नहीं कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक पिता ने जो है अपने बच्चे को नंबर अच्छा आया तो या फिर टीचर से सब पे क्या, तो वही घुमा फिरा के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। क्या कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा
क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो शुभ आशीर्वाद, ठीक है, सादर नमस्ते, सादर प्रणाम या प्रमाण। अब देखिए इजी है, क्यों? क्योंकि माता पिता की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा कि माता पिता होंगे तो वो नमस्ते प्रणाम नहीं, वो आशीर्वाद उनका चाहिए, तो आशीर्वाद देंगे तो शुभ आशीर्वाद होगा। 44 कह रहे हैं कि अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो क्या होती है सर? अधिसूचना जो हम लोग नोटिफिकेशन निकलता है, तो इसको बोलते हैं सरकारी गजट पत्र में, ठीक है। तो उसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में बोलते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। अब 45 बोल रहे हैं कि किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं अधिसूचना निकाली जाती है ना, नोटिफिकेशन द्वारा किसी अधिकारी को नहीं होता। अभी आपने हम लोग पढ़ते ना कि सरकार निकालती है ना कि भाई ये CBI हो गया, ED हो गया, किसी भी कर्मचारी उस पर इनका नियुक्त किया जा रहा है या इनका स्थानांतरण किया, तो नोटिफिकेशन, राज्य सरकार भी नोटिफिकेशन निकालती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अधिसूचना। कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होते हैं वरिष्ठ से कनिष्ठ को, ये ध्यान रखिएगा। 47 करें निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है? तो निमंत्रण पत्र क्या होता है? कार्यालयीय पत्र नहीं होता है। इजी है, वो 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऐसे भी आप लोग निकाल ले जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 48 कह रहे हैं कि व्यावसायिक पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि ऐसे पत्रों को किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब दूसरे में कह रहे हैं कि ऐसे पत्रों को संबोधन या महोदय या महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कह रहे हैं किसी भी कंपनी के मैनेजर या कुछ से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि आपका 2, 3, ठीक है, यही सही है। इसमें नहीं है तो पहले ये गलत स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल गया था कि ये गलत है। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि दिए गए कथनों में केवल 2 और 3 कथन सही हैं। जो पत्र व्यावसायिक मामलों से संबंध में व्यापारियों अथवा कर्मचारियों की ओर से लिखे जाते हैं व्यावसायिक पत्र कहे जाते हैं। ऐसे पत्रों में विशिष्ट नियम, शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता होती है। 48 कह रहे हैं कि 49 कह रहे हैं कि व्यक्तिगत पत्र के संबंध में कौन सा संबंध में असत्य कथन है, ठीक है। अब कथन असत्य कौन सा है? तो डी। कौन से पत्र? व्यक्तिगत पत्र। इन पत्रों में आपसी संबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कथन पढ़ते ही गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक होता है, इसमें व्यक्तिगत संबंध इन सब की महत्व होती है, तो वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, गलत दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन से? अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग हिंदी मतलब वही केवल संधि विच्छेद, समास, तत्पुरुष, ये सब नहीं आता ना। ऐसे भी क्वेश्चन आपको खूब सारे UP SSC के एग्ज़ाम में देखने को आपको खूब सारे मिलते हैं। तो उन सब में हम लोग भले कर ले, लेकिन ये बहुत ईजी होते हैं। बस 1-2 बार आप चीज़ें समझ लेंगे, सही होता चला जाएगा, ठीक है। तो 50वां देखते हैं, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? तो व्यक्तिगत क्या? मित्र को पत्र, ठीक है। हम लोग देखा ना कि व्यक्तिगत पत्र सगे संबंधी सबको लिखा जाता तो मित्र को पत्र। 51 निम्नलिखित में से कौन से पत्र की विशेषता नहीं है? पत्र की विशेषता प्रेषक, ठीक है। एक पत्र की विशेषता निम्नलिखित होती है: सरल भाषा की शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप। अब देखिए इसमें ऐसे ना कि आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो जो डिफरेंट लगेगा सीधे आपको उसी को मार देना। आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऐसे भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि चाहिए एक अलग दिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये एक पत्र की 6 विशेषताएँ होती हैं। 52 कह रहे हैं कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखे गए पत्र को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में लिखा है? तो नगर मतलब शिकायती पत्र हम लिख रहे हैं, नहीं गंदगी है तो उसके लिए शिकायत कर रहा है ना मोहल्ले में नगर पालिका, तो शिकायती पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 53 जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परिपत्र कहते हैं। देखिए ये कितनी बार परिपत्र से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो, ये हम लोग 3-4 बार डिस्कस कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट मार्क करके आपको इसको ध्यान रखिएगा। 54 कह रहे हैं कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। 55 कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को
अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। बहुत सारे हम लोगों ने लेटर लिखा हुआ, ठीक है, उसमें तो लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य करके। अब देखिए वही 56 नंबर क्या है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायती पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। अब 57 का यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे क्या, प्रिय मित्र। अब कह रहे हैं कि 58 में कौन सा कथन गलत है असत्य है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भोजन वाला हस्ताक्षर करने का पद उल्लेख भी करता है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य गलत है। अब देखिए इसमें आपको चारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऐसे ही जो डिफरेंट होगा वही गलत होगा। क्या कह रहे हैं कि अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्वक भाषा में लिखा जाता है, ठीक है, ये तो ठीक है। कह रहे हैं कि संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ठीक है। स्व निर्देशन के लिए आपका सद्भावी या सीरियली लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करने के बाद पद का उल्लेख भी करता है, ठीक है। अब अर्थशास्त्री जरूरी नहीं है कि ये पद का उल्लेख हो, ठीक है, तो इसमें इसका डी हो जाएगा आंसर। अब आप लोग सरकारी या सरकारी सब अभी हम लोगों ने खूब सारे डिस्कस करें, तो ऐसे भी आप लोग को ये क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा गला ख़राब है, चीज़ें थोड़ी तबीयत की वजह से थोड़ी सी कहीं कहीं पे आप लोग को आवाज़ थोड़ी सी कट रही होगी या फंसी या लो दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 59 क्या कह रहे हैं कि सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है, इसको परिपत्र बोलते हैं। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता, तो कर्तव्य के क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। शासकीय पत्रों के संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है, तो कौन सा कथन कहता है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये कहना गलत है। तो शासकीय पत्रों में तिथि हमेशा पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको, बाढ़ पीड़ितों से संबंधित आप लोग जो है जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगे। 63 कह रहे हैं कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, क्या लिखेंगे, माननीय महोदय के नाम से लिखेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं कि अगर आप मित्र को लिखे गए तो संबोधन लिखेंगे प्रिय मित्र, गुरु को लिखने के लिए आदरणीय, प्रिय आत्मज लिखेंगे, पुत्र को लिखे जाने वाले में, पिता को लिखे जाने वाले में पूजनीय, ठीक है। तो 64 नंबर कह रहे हैं यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या बोलते हैं, परिपत्र। हमें लगता है 7वीं 8वीं बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा परिपत्र बोलते हैं ना 64 नंबर। अब देखिए व्यक्तिगत पत्र हम लोग देख लिया, कार्यालय पत्र, सूचना, नोटिफिकेशन, इन सबसे क्वेश्चन खूब सारे रिपीट हुए। तो बस अब इतने से क्या ना, इस सेक्शन से जो परिपत्र या प्रार्थना पत्र इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अब आप लोग को बेसिक आइडिया मिल गया ना। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप 100% यहाँ से आप लोग सही करके आएंगे। किसी भी टाइम खाते टहलते घूमते अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो 1.25 या 1.5 करके इस वीडियो को बस एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें एग्जाम में डायरेक्ट याद आएंगी। आपको कुछ नहीं करना इस सेक्शन से, ठीक है। तो हम लोग पहली वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ध्वनि, हिंदी वर्णमाला और ये इन सबसे संबंधित नहीं होता कि कौन घोष अघोष या कौन कंठ तालु कहाँ से निकलती है ध्वनि, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड यूपी SSC में जितने क्वेश्चन देखे गए या पूछे गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 से मिलते हैं सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ और किसी सेक्शन पे आपको वीडियो चाहिए या कुछ और डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।